Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा को अदा करने का सही तरीका नहीं जानते, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं कि सुन्नत मुअक्कदा कौन कौन सी हैं। उनको सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा का पता ही नहीं कि ये कौन कौन सी हैं और किस किस नमाज में पढ़ी जाती हैं। तो इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपको सुन्नत मुअक्कदा 4 रकात जो होती हैं उनको सही अदा करने का तरीका भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि सुन्नत मुअक्कदा 4 रकातें जो हैं वो कौन कौन सी नमाज में होती हैं। तो चलिए जानते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी बहुत सारी गलतफहमियाँ भी दूर होंगी और सही तरीका 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करने का भी इंशाअल्लाह आप जान जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखें कि सुन्नत मुअक्कदा कौन सी हैं। तो ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात जो होती हैं वो 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। इसी तरह जुम्मा की नमाज में 2 फ़र्ज़ जो पढ़े जाते हैं जमात के साथ, उससे पहले 4 रकात जो हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं, और फिर फ़र्ज़ों के बाद 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा हैं। तो ये ज़ोहर की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, और जुमा की नमाज में फ़र्ज़ों से पहले 4 और फ़र्ज़ों के बाद 4 रकातें, ये सुन्नत मुअक्कदा हैं। इनको जानबूझ के बग़ैर शरई उज़र के नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बारे में उलमा किराम ने फरमाया, जो जानबूझ कर सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करता है, छोड़ता है, डर है कि कल क़यामत के दिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम रह जाएगा। इसलिए इन सुन्नतों को बग़ैर शरई उज़र के कभी भी तर्क नहीं करना चाहिए। तो ये तो थी सुन्नत मुअक्कदा। अब आइए जानते हैं इस नमाज को, यानी सुन्नत मुअक्कदा जो 4 रकात होती हैं, इनको अदा किस तरह करना है, इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने नियत करनी है। यानी अगर आप ज़ुबान से नियत करना चाहते हैं तो इस तरह कहेंगे, मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ काबा शरीफ, अल्लाह अकबर। ये नियत है। तकबीर तहरीमा कह के हम नमाज शुरू कर लेंगे। सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ तक पढ़ के फिर तावुज़ और तस्मिया। उसके बाद सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद हम वलद्दालीन आमीन तक पढ़ के फिर सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू और फिर 2 सजदे, और फिर दूसरी रकत के लिए उठेंगे, बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, साथ फिर सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे और 2 सजदे करेंगे। अत्तहियात में बैठेंगे तो अत्तहियात हमने मुकम्मल, यानी दुरूद शरीफ और जो आगे साथ दुआ पढ़ी जाती है वो ये मुकम्मल नहीं पढ़नी। हमने यहाँ तक पढ़नी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यहाँ तक पढ़ के हमने उठ जाना है तीसरी रकत के लिए। तीसरी रकत हम फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर साथ सूरह फातिहा और फिर आगे साथ सूरत मिलाएंगे। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे गलतफहमी का हो सकता है शिकार हों, या नहीं जानते, इस मसले को से वाकिफ़ नहीं हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह फ़र्ज़ों में पहली 2 रकातों में सूरत मिलाई जाती है और आखिर वाली जो 2 रकातें हैं उनमें सूरत नहीं मिलाई जाती, इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा में भी आखिरी 2 रकातों में सूरत नहीं मिलाई जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है। याद रखें, सुन्नत मुअक्कदा की 4 रकातें जो हैं हर रकात में आपने सूरत मिलानी है। यानी तीसरी रकत में भी सूरत मिलाएंगे और चौथी रकत में भी सूरत मिलाएंगे। अब अगर कोई बंदा तीसरी या चौथी रकात में सूरत नहीं मिलाता तो याद रखें वो तर्क वाजिब करता है, वो वाजिब का तर्क करता है। और याद रखें, अगर कोई बंदा जानबूझ के नमाज में किसी वाजिब का तर्क करता है तो उसकी नमाज नहीं होती। हाँ, अगर भूले से कोई वाजिब रह जाए तो आखिर में फिर सजदा साहब करने से नमाज अदा हो जाएगी। तो इस तरह आपने 4 रकातें अदा करनी, हर रकत में आपने सूरत मिलानी है, और फिर अत्तहियात में आखिरी रकत में बैठ के यौम यक़ूमुल हिसाब तक पढ़ के आपने दाएं बाएं सलाम फेर देनी है। ये है नमाज जो सुन्नत 4 रकात नमाज है, मुअक्कदा सुन्नतें जो हैं उनको अदा करने का सही तरीका। इस हवाले से अगर कोई सवाल आपके जहन में हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल दर्ज करें। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूँगा। अल्लाह ताला हमें दीन की सही मानों में समझ बूझ अता फ़रमाए।